एक ढेला था पड़ा मैदान में, एक पत्ता भी गिरा आकर वहीं, पास रहने से मोहब्बत हो गई, चाहते थे वे अलग होना नहीं। जीवन के सुनहरे मोड़ पर किन्हीं भावुक क्षणों में हरिओस जी की ये पंक्तियां हमारे दिल का सितार छू लेती है। सहज शब्दों की सहज अभिव्यक्ति देने वाले रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस की पावन स्मृति को अम्बा नगरी की ओर से शतशः प्रणाम, चंदनीय अभिनंदन। हरिओस कैसे ना जीवित रहेंगे सदा, जग में सजीव कविता जो छोड़ जाते हैं, कैसे वे मरेंगे जो अमर रचनाएं कर मर भेदिनी में ही अमर पद पाते हैं। आज के युग परिप्रेक्ष्य में हरिओस जी के कालजयी शब्दों की गुंजन और अर्थों के अनुरंजन को आप जैसे रसिक पाठकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्टर संतोष रानी गुप्ता द्वारा लिखित हरिओस साहित्य का प्रवृत्तिमूलक अध्ययन यह पुस्तक लोकार्पित करते हुए हम हर्षित हैं। मैंने हरिओस जी को ही क्यों चयन किया, इसका कारण है कि बचपन में ही उनकी कविताएं मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी थी। जैसे एक कविता उनकी 7वीं 8वीं कक्षा में उस समय थी, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, राह परोसे भाग्य के भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकसाते नहीं। तो इस तरह की पंक्तियां जो कर्मवीरता की प्रेरणा देती हैं और हमें सतत प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देती है, इससे मुझे बहुत ही उनके संबंध में श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैं उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो उठी। इस तरह से आगे चल करके जब मुझे अवसर मिला तो मैंने इसी विषय का उनके ही संबंध में अध्ययन करने का संकल्प लिया, क्योंकि अन्य कवियों और लेखकों के बारे में बहुत सी सामग्रियां उपलब्ध थी, परंतु हरिओस जी पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था। हरिओस जी ने जो हमें साहित्य उपलब्ध कराया उसका अप्रतिम योगदान है। हरिओस विषय पे हमारी माताजी ने जो संशोधन, जो रिसर्च वर्क किया है, उसमें मैं बचपन से ही देखता रहा हूँ कि उनको हरिओस साहित्य के बारे में बहुत रुचि थी और ये रिसर्च वर्क के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है। मैं उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था, लेकिन जब भी उनसे बात होती थी या मैं घर आता था तो मैं उनको देखता था, वो किताबों में बहुत पढ़ाई करती थी, लाइब्रेरीज जाते थे, विश्वविद्यालय में जाके स्टूडेंट से डिस्कशन, अपने गाइड से अक्सर उनकी चर्चा होती रहती थी। वो जब भी हम देवरिया अपने मामा के यहाँ जाते थे, वहाँ पे भी वो अलग अलग विश्वविद्यालय के लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करती थी और बहुत ही मेहनत के बाद उन्हें ये सफलता प्राप्त हुआ और उन्हें पीएचडी की डिग्री हासिल हुई। जब से ये पीएचडी की डिग्री उन्हें मिली थी, तब से हम सभी की इच्छा थी कि हम इसको पब्लिश करें और एक बुक फॉर्म में इसकी पब्लिकेशन हो, लेकिन कुछ न कुछ कारण से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज सभी की शुभेच्छा से और सभी के सहकार्य से आज हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। मैं अपने माताजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। उनकी जो प्रेरणा और जो योगदान हमारे पिताजी का रहा है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे मामा डॉक्टर गिरीश नारायण गुप्ता जो देवरिया में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत प्रेरणा और योगदान इस पूरे संशोधन के दरमियान उन्होंने दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट्स हैं, ये बुक पब्लिश होने के बाद उनको ज़रूर एक फ़ायदा पहुँचेगा और हरिओस साहित्य को पॉपुलैरिटी मिलने में राज्य, राष्ट्र और विश्व स्तर पे भी हरिओस साहित्य को एक पॉपुलैरिटी मिलेगी और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, यही हमारी आशा है और हमें पूरा विश्वास है। हिमालय ने जब युगों तक तपस्या की, तब पावन गंगा का जन्म हुआ। उसी प्रकार
जब योग तपस्या करता है तब कहीं जाकर किसी साहित्यकार का जन्म होता है। अपने समय को सार्थकता देने वाले साहित्यकार हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में हुआ। प्रतिभा के धनी हरिओत बहुभाषा तज्ञ थे। वे स्वयं कहते हैं कि क्यों भरे रहते हैं इतने, लाल पीले क्यों होते हैं, बांध कर झड़ी आंसुओं की, इसलिए बादल रोते हैं। इस कार्य के लिए मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभिन्न पुस्तकालयों से मैंने संपर्क स्थापित किया और इसमें सबसे बड़ा योगदान बिहार राष्ट्र अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर दुर्योधन सिंह दिनेश का हाथ है, जिन्होंने कि मुझे पुस्तकें उपलब्ध कराने में अपना सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त कुशीनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुणेश कुमार मीलन, जो कि हिंदी विभाग में HOD थे, उन्होंने भी मुझे कुछ पुस्तकें हरिओत जी से संबंधित उपलब्ध कराई और एक बहुत बहुमूल्य पुस्तक हरिओत सती स्मारक ग्रंथ उन्होंने मुझे दिया, जो कि मेरे कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस तरह सामग्री के संकलन में मुझे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा ही, परंतु मैंने अपना प्रयास जारी रखा और अलग अलग जगहों से जहाँ तक संभव हो सका पुस्तकों का संकलन किया और इसके बाद मैंने इस विषय पर अपना कार्य प्रारंभ किया। जिस समय उनका आविर्भाव हुआ, हिंदी अपने शैशवावस्था में थी। हिंदी खड़ी बोली का कोई रूप स्थिर नहीं था। लोग ब्रज भाषा में ही कविताएं किया करते थे और हिंदी खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त भाषा नहीं समझी जाती थी, परंतु उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का, उसका रूप स्थिर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर संतोष रानी गुप्ता के शोध कार्य को इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संतोष रानी गुप्ता का इसके लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हरिओत जी जैसे साहित्यकार को चुना और उन पर प्रवृत्ति मूलक अध्ययन को ग्रंथाकार रूप में प्रकाशित करने का साहस प्रदर्शित किया। आज के इस दृश्य श्राव्य माध्यम के युग में वास्तव में पढ़ने की रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही और यह बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन एक बात यह भी है कि जैसे जैसे पढ़ने की अभिरुचि कम होती जा रही है, वैसे वैसे पुस्तक की आवश्यकता और उसकी महत्ता भी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि डॉक्टर संतोष रानी गुप्ता का यह जो प्रयास है, यह निश्चित रूप से स्तुतनीय है, स्तुत्य है और सराहनीय है। देखो लड़कों बंदर आया, एक मदारी उसको लाया, कुछ है उसका ढंग निराला, कानों में है उसके बाला, फटे पुराने रंग बिरंगे, कपड़े उसके हैं बेढंगे, मुँह डरावना आंखें छोटी, लंबी गुम थोड़ी सी मोटी, हमें कभी वह मटकाता है, आंखों को है कभी नचाता, जैसे अभी काट खाता है। डॉक्टर संतोष रानी गुप्ता ने अमर रचनाकार हरिओत पर अपने संशोधक परक दृष्टि से पुस्तक लिखकर हिंदी जगत को बड़ा उपकृत किया है। हरिओत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कई पहलुओं को उजागर करके भावी शोधार्थियों का मार्ग प्रशस्त किया है। अयोध्या से बातें हरिओत एक ऐसा हिंदी साहित्य आकाश का नक्षत्र है जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी कार्यत्री प्रतिभा अर्थात सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय अपनी विविध विधाओं में सृजित कृतियों के माध्यम से दिया है। उन्होंने अनेकों काव्य ग्रंथ लिखे और हिंदी भाषा को एक नया रूप आकार दिया। निश्चित रूप से यह हिंदी के समीक्षा
और अनुसंधान के क्षेत्र में मौलिक कार्य है। इससे हिंदी के प्रेमियों को, हिंदी प्राध्यापकों को, हिंदी शोध छात्रों को और हिंदी विद्यार्थियों को हरिओट के बारे में एक नई चिंतन दृष्टि मिलेंगी। हरिओट जी के लिए कविताएं दिखावट के साधन नहीं थी, बल्कि वे कविता को जागृति मानते थे। वैसे भी साहित्य वह मशाल है जिसके उजास में सारा समाज चलता है। हरिओट इतने अमर कृतिकार हैं कि जिन्होंने परिष्कृत और सुसंस्कृत हिंदी साहित्य को दी है। मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इन्होंने इस पुस्तक के रूप में इतनी मेहनत हिंदी जगत के लिए की है। हरिओट हिंदी साहित्य में इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इनमें राष्ट्रीय स्वर तो था ही, साथ ही साथ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से इनके साहित्य में अधिक आकर्षित करता है वह है इनकी सामाजिक चेतना। हरिओट खुद कहते हैं कि समय को देखना और समय को देखकर आगे बढ़ना ये साहित्यकार के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिकता, सामाजिक चेतना ये हरिओट में बहुत ही हमको दिखाई देती है और इसलिए हिंदी साहित्य में हरिओट की अपनी जगह है, अपना स्थान है और उनको भूलना इतना आसान नहीं। हरिओट साहित्य पर श्रीमती संतोष रानी गुप्ता को शुरू से ही काफी इंटरेस्ट था। जब वे इसमें PhD की उपाधि के लिए हरिओट साहित्य के प्रवृत्तिमूलक अध्ययन का विषय चुना और डॉक्टर रामदीन मिश्रा जो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसमें अपना सिनॉप्सिस दिया और मार्गदर्शन किया, जिससे श्रीमती गुप्ता को काफी बल मिला और वे इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किया और अंत में परिवार के सभी सदस्यों की शुभकामनाओं के साथ जिन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की और इन्हें पटना विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि हरिओट साहित्य से प्राप्त हुई। मैं मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ थी और आज भी हैं और जो सफलता इसमें इन्होंने प्राप्त किया इसलिए मैंने यथासंभव अपना योगदान दिया, अपनी शुभकामनाएं दी। साहित्य तो आकाश है, दिग्दिगंत है और हरिओट उस बीच चमकने वाले नक्षत्र, इसलिए इनकी व्याप्ति हम कैसे नाप सकते हैं। मंदिरों मस्जिदों की गिरजों में खोजने हम कहाँ जाए, वहाँ तो फैले हुए जहाँ में है हम कहाँ तक निगाह फैलाए।